बैठ गए सब? देखिए 2 तक बता देते हैं क्या चीज करना सर? 9.1 का है ना? 9.1 का देखो सर। हल्ला नहीं करो, सुनने ना था तो चुप रहो। तीसरा देखिए, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए, है ना? एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण पर झुका हुआ हो, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए? अरे बहुत आसान क्वेश्चन, तुम लोग खुद बनाना, ठीक? देखिए बहुत सारा स्कूल में देखिएगा वो सर्कल तो बना रहेगा बुतरों को खेलने के लिए रहता है ना, वो वहां पर चढ़ जाएगा एकदम घूमते हुए नीचे था, उसे इतना मजा आएगा ना, क्या बताओ उसमें, है ना? और अगला फिर वो चढ़ेगा फिर फिसलेगा, है कि ना? देखिए ये क्या है? फिसलने वाला नहीं है, बोलिए कौन? देखिए ये दीवार है, ये जमीन है। दीवार नहीं सर, सीधा ये नहीं रहता सर। चलिए चलिए है ना? तो फिसलन पट्टी यहाँ पर कौन है? ये वाला है ना? ये क्या है? फिसलन पट्टी, ठीक है? और इसका जो ऊंचाई है यहाँ पर ये 1.5 मीटर की ऊंचाई पर, कितने मीटर? 1.5 मीटर। और ये जो फिसलन पट्टी है जमीन के साथ में 30 डिग्री का कोण बनाती है। कितने डिग्री का? 30 डिग्री का। फिर सुनिएगा, एक और फिसलन पट्टी है ना? तो ये जो फिसलन पट्टी है माने 3 मीटर की ऊंचाई पर, यहाँ से लेके यहाँ तक कितने मीटर है ये? 3 मीटर, ठीक है? और यहाँ से मिला दिए इसको, ये क्या हो गया? ये फिसलन पट्टी है, क्या है? फिसलन पट्टी। आई जो फिसलन पट्टी जो है जमीन के साथ में 60 डिग्री का कोण बनाती है। कितने डिग्री का? 60 डिग्री का। दोनों को दोनों उसमें है ना जी, 30 डिग्री को बना रहा ये 60 डिग्री का। ये 1.5 मीटर की ऊंचाई पर है, ये 3 मीटर, उसके आधा। हाँ चलिए आगे देखिए, तो ये बोल रहा है इसमें पहला का जो फिसलन पट्टी है यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो लंबाई पट्टी जिस पर से बच्चा सरकेगा उसका लंबाई ज्ञात करना है। देखिए ए बी सी डी ई एफ, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 था ना? ए बी बराबर क्या है? नहीं, ए सी बराबर क्या है? फिसलन पट्टी, है ना जी? कोण ए सी बी बराबर क्या डिग्री है? 30 डिग्री, यानी कि थीटा बराबर कितना हो गया है? 30 डिग्री, है ना? फिर देखिए ए बी बराबर कितना है? 1.5 मीटर। कितना मीटर है? 1.5 मीटर। हाँ। और सुनिए मालूम क्या करने की बोल रहा है? फिसलन पट्टी देखिए, तो ये बताइए
इस कोण पर विचार कर रहे हैं। हाँ हमको ये मालूम करना है हाँ और ये वाला पहले से मालूम है। तो इस कोण पर विचार कर रहे हैं। हाँ। इस कोण के सामने वाला भुजा क्या कहलाता है? पी यानी कि लंब। सबसे बड़का यानी कि पी और एच। तब बताइए पी और एच किस में आता है? साइन की ओर करता है पी बटा एच, है ना? तो इसलिए साइन थीटा बराबर पी बटा एच। तो पी कौन हो गया यहाँ पर? ए बी बटा एच कौन हो गया? ए सी। अरे पी बटा एच लिखो या ए बी बटा ए सी। तो बात देखिए तो साइन और थीटा का मान क्या डिग्री है? 30 डिग्री। एडी की लंबाई कितना है? बटा एसी तो हमको मालूम नहीं, ये तो मालूम करना है। और साइन 30 का मान कितना होता है? साइन 30 1 बटा 2 बराबर 1.5 बटा एसी। इसे तो गुना कर दो। एसी गुने 1 क्या हो गया? एसी। और 2 गुने 1.5 3। तो इसलिए AC बराबर अब 1.5 को 2 से गुना किए 1.5 दूनी 3। नहीं समझे? 1.5 को 2 से गुना करो 5 दूनी 10 पे 2 है ना? और 2 गुने कितना हुआ? 2 बटे 3 तो 3 लिखा गया। यहाँ पर 1 आगे बढ़ा दशमलव है ना? पड़ गया। और दशमलव के बाद जो 0 आता है उसको भूल रहा है। सिर्फ क्या लिखा था? 3। 1.5 दूनी 3 मीटर। इसलिए पहली फिसलन पट्टी की लंबाई कितना हो गया है? ये हो गया आंसर। अब बस जैसे ये वाला बनाए हैं वैसे ही भी तो है जी। आराम से बना सकते हैं कि नहीं? चलिए उतारिए, बनाइएगा भी नहीं, घर में बनाना है। ठीक है तो जल्दी से देरी मत करिएगा। देखिए क्या चौथा देखिए सिलेबस किताब है ना? देखो पहले पेज नंबर 225 है ना? फिर देखो सभी लोग पेज नंबर 225। हाँ रेडी? चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए आप लोग। पढ़िए आप लोग खुद में से। पढ़ लिया? अब समझो, अब पढ़ा बता रहे हैं। भूमि के एक बिंदु से जो जमीन के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। भूमि के एक पाद बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर, बस यहीं पर देखो एक मीनार है। क्या है? मीनार में एक बिल्डिंग हो गया, टावर हो गया, माना ऊंचाई समान है ना? तो इसका जो जड़ है ना, जड़ ये वाला, इसको कहते हैं पाद बिंदु यानी कि जड़। एक बिंदु है, क्या है? एक बिंदु, ये बिंदु हो गया। तो ये जो है ना मीनार के पाद बिंदु से यानी कि यहाँ से आई बिंदु के बीच की दूरी है ना, ये 30 मीटर है। क्या मीटर है ये? 30 मीटर। थोड़ा सा पढ़ाई हम लिखिए एक चीज बता देते हैं। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 कितना डिग्री है? 30 डिग्री। शिखर माने क्या होता है? ऊंचाई। सबसे ऊंचाई वाला बिंदु ये, इसको कहते हैं शिखर, है ना? तो यहाँ से जो है ना
ये जो उन्नयन कोण है बुझे, चलो वहां बैठो, वहां पर मेरे चलो ठीक जाओ, यहाँ से घूम जाओ, यहाँ से लो सब कर लेना लो। देखिएगा ये जो उन्नयन कोण है ना, अब बताइए उन्नयन कोण कहाँ पर बनता है? उन्नयन कोण यहाँ पर बनता है ना, और ऊपर में यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर कौन सा कोण बनता है? अवनमन। ठीक है, यहाँ पर क्या बोला जा रहा है? उन्नयन। उन्नयन कोण कितना डिग्री है? 30 डिग्री। कितना डिग्री है? 30 डिग्री। अब क्या बोल रहा है? तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी कि ये जो मीनार है ना, ये कितना ऊंचा है ये मालूम करना है। चलो ABC यहाँ लिखो, AB बराबर मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई। ठीक है, थीटा बराबर क्या डिग्री है? 30 डिग्री। अब BC बराबर कितना है? 30 मीटर। अब बताओ हमको क्या मालूम करना है? मीनार की ऊंचाई। हमको BC कितना है? 30 मीटर। कोण कितना है? 30 डिग्री। ध्यान सुनो, अगर हम इस कोण पर विचार करते हैं तो सामने वाला भुजा क्या कहलाता है? P। सबसे बड़ा का H यानी कर्व, और तीसरा का में P यानी कि आधार, है ना। हमको आधार मालूम है, हमको आधार पता है पहले से, हमको मालूम क्या करना है? P ऊंचाई। बताओ ये P और ये क्या है? B। P और B किस में आता है? tan थीटा पता है ना, लगाओ ये tan थीटा बराबर P बटा B। तो P यानी कि AB और B यानी कि BC। अब बताइए tan थीटा का मान कितना डिग्री है? 30 डिग्री। AB का मान कितना नहीं पता है, एक मालूम करना है। तो AB और BC कितना है? 30 मीटर। और देखिएगा tan 30 का मान कितना होता है? 1/√3 पता है ना? 1/√3 बराबर AB बटा 30। अब तिरछा तिरछी गुना AB गुने √3 तो √3AB बराबर, अब 30 गुने ये कितना आएगा? 30। AB बराबर 30, यहाँ √3 गुना है ना, इधर आएगा तो भाग में √3। हम बताए थे नीचे में रूट रहना नहीं चाहिए, तो क्या करते हैं इसके लिए? परिमेय करते हैं ना, गुने √3 नीचे भी है √3 कभी कहा AB बराबर, अब 30 गुने √3 कितना हो गया? 30 √3 बटा √3 गुने √3 कितना आएगा? 3। अब 3 रहे 30, इसलिए AB बराबर 10√3 मीटर। तो AB का मान कितना हो गया? 10√3, यानी कि मीनार की ऊंचाई कितना हो गया? 10√3 मीटर। चलिए इसे लिख दो, इसलिए मीनार की ऊंचाई 10√3 मीटर है। हो गया आंसर, है ना आसान? जी सर। आगे चलते हैं पढ़ना। बोलो तुमको नहीं सुनाया? बोलो कहाँ नहीं सुनाया? बोलिए। समझ में आ गया? लेकिन घर में जाकर भूल जाओगे। पता है सब ऐसा?
चलिए और बिजनेस में बोलिए द्वारा बोल देंगे तुम लोग तो पक्का नहीं सुना रहे हो क्योंकि अभी नहीं करते क्या करें तुमको सुनिए तुमको तुमको जी ऐसे क्या देखता है चलिए आगे देखिए अभी कोई नहीं उतारना पांचवा अब पूरा का पूरा हम बताएंगे नहीं ध्यान दीजिएगा अब खुद बनाना है क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग पढ़िए पहले कुछ है समझे एक काम करते हैं हम समझाते हैं और इसको खुद बनाना है जैसे हम चित्र बनाते हैं ना और साइन करके चित्र तुमको क्या करना है खुद से बनाना है नहीं समझ आएगा तो फिर हम भी बताएंगे ठीक है और इसको तारो नहीं कोई है ना तो हम समझा रहे हैं पहले समझो ठीक क्वेश्चन नंबर 5 भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है ध्यान से सुनिए यहाँ देखो पहले भूमि से यानी कि धरती से कितना मीटर की ऊंचाई पर 60 मीटर की ऊंचाई पर क्या उड़ रही है ऊंचाई कितना है 60 मीटर ये बताइए ऊंचाई पहले किसको कहेंगे इसे देखिए और गुड्डी उड़ा रहे हैं पतंग को गुड्डी कहते हैं ना और गुड्डी आप उड़ा रहे हैं तो जैसे यहाँ पर धागा और धागा तिरछे जाएगा अगर कर्ण है ना धागा क्या जाएगा तिरछे है ना तो धागा की लंबाई मान लीजिए 100 मीटर क्या मीटर 100 मीटर धागा की लंबाई कितना है 100 मीटर लेकिन ये गुड्डी जो उड़ रहा है यानी पतंग यहाँ से 70 मीटर की दूरी पर है ऊंचाई पर है कितना मीटर ऊंचाई पर 70 मीटर तो यहाँ पर ऊंचाई कौन है जमीन से लेकर पतंग ऊंचाई कि डोरी से लेकर पतंग की जो लंबाई कौन होगा जमीन से जो ऊंचाई रहेगा ना वही क्या हो गया ऊंचाई देखिए बहुत से लोग क्या करता है ना क्या समझ लेता है यहाँ पर मान लीजिए पतंग है क्या है पतंग डोरी है क्या ये डोरी तो मान लीजिए डोरी की लंबाई 100 मीटर है क्या मीटर है 100 मीटर तो ये जो ऊंचाई है 100 से कम रहेगी ज्यादा रहेगा कम रहेगा मान लीजिए 80 मीटर मान लीजिए कितना ये 80 मीटर अब ये बताइए ऊंचाई कौन है 80 मीटर है कि 100 मीटर है 80 मीटर है तो बहुत से लोग नया समझाएंगे ना तो 100 मीटर का धागा ऊंचाई समझ लेगा है ना ये चीज क्लियर हो गया आगे देखिए पतंग में लगी डोरी की अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है अरे गुड्डी और उड़ गया है ना तुम हाथ में रख ले रहो चाहे वो जमीन से बांध दो उड़ते रहेगा है कि नहीं आगे देखिए हाँ भूमि के साथ डोरी का झुकाव भूमि के साथ डोरी का झुकाव कितना डिग्री है 60 डिग्री है यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा अगर आप गुड्डी उड़ाइएगा ना तो ये जो धागा रहेगा ना यहाँ पर गुड्डी है ये धागा रहेगा ना हल्का सा ऐसे रहेगा टेढ़ा रहता है ना ऐसे जाएगा ऐसे रहेगा ना तो आप ऐसा मान लीजिए कि टेढ़ा नहीं बल्कि सीधा ऐसा हालांकि सीधा रहेगा नहीं लेकिन आप मान लीजिए आप चित्र बनाइए और खुद से बनाइए प्रश्न को फिर से पढ़िए और चित्र को बनाइए है ना आप पूरा बनाइए ऐसे कौन उतारेगा ठीक उतारेंगे टाइम देंगे गलत होगा कोई दिक्कत नहीं है ना देखिए ऊंचाई कितना है 60 मीटर सुनिए अब पतंग बिना डोरी को उड़ेगा
पतंग जो है बिना डोरी के उड़ेगा नहीं। देखिए कि क्या ये डोरी, क्या ये डोरी, और डोरी की लंबाई कितना है हमको पता नहीं है ना। ये जो डोरी है जमीन के साथ में, जमीन के साथ में कितना दूरी को लाता है? किसी को दिक्कत नहीं। हमको क्या मालूम करना है? ये डोरी की लंबाई ये वाला देखो A B C, देखो A क्या हो गया? पतंग। क्या हो गया? A B बराबर पतंग की ऊंचाई बराबर 60 मीटर। किसी को दिक्कत है ना? थीटा बराबर क्या डिग्री है? 60 डिग्री। हमको मालूम क्या करना है? अच्छा एक बार लिखें AC बराबर डोरी की लंबाई अब कौन तो बोल रहा था कि AC पतंग की लंबाई। हाँ जी, यहाँ से लेके यहाँ तक पतंग की लंबाई रहेगा। तुम्ही लोग उड़ाता गुड्डी, तो जहाँ पर गुड्डी रहता वहां से लेकर तुम्हारे यहाँ उतना बड़ा पतंग रहेगा कभी? चलो आगे देखो। AC बराबर डोरी की लंबाई बराबर वट, यानी कि यही पता करना है। ध्यान सुनिएगा, हमको क्या मालूम है? AB क्या मीटर? 60 मीटर। अब पता क्या करना है? डोरी की लंबाई यानी कि AC है ना। अब सुनो, कोण यहाँ पर कितना डिग्री है? 60 डिग्री। तो इस कोण के सामने वाला भुजा ये क्या हो गया? P, यानी कि लंब। सबसे बड़ा भुजा H, यानी कि कर्ण। तब बताओ P और H किस में आता है? साइन में आता है। तो इसलिए साइन थीटा बराबर P बटा H, यानी कि AB बटा AC। क्या हुआ? दिक्कत है? देखिए साइन 60 थीटा मान कितना जी? 60 डिग्री। AB की लंबाई कितना है? 60 मीटर। और AC की लंबाई कितना है? नहीं पता है? तो AC और साइन 60 का मान कितना होता है? हाँ, रूट अंडर 3/2 बराबर 60 बटा AC। इसे पीटते हैं कभी कभी, तो बोलते हो पीटते हैं। ये सब याद करके कब करोगे? अब तो चैप्टर खत्म होने वाला है। हम याद करेंगे तुम्हारा बताओ। देखिए अब तिरछा तिरछी क्या करेंगे? AC को √3 से गुना करो। कितना देगा? √3 AC बराबर 60 गुने 2, 60 गुने 2 है ना। AC बराबर 60 गुनी 120 और √3 यहाँ गुना में है। इधर क्या हो गया? हम क्या जानते हैं? नीचे में रूट नहीं रखा, ऊपर में कलन कर दो। AC बराबर 120 गुने √3, 120 √3 हो गया बटा और √3 गुने √3 कितना हो गया? 40 TR 120 हुआ ना। तो इसलिए AC बराबर कितना हो गया? 40 √3 मीटर। इसलिए डोरी पहले लिख लो, AC कितना हो गया? 40 √3। क्या लिखिए? AC बराबर 40 √3 मीटर। मालूम हो गया ना? इसलिए डोरी की लंबाई 40 √3 मीटर। अब आए समझ में? अब बोलिए किसको किसको समझ में नहीं आया? अरे बोलो, हमको यहाँ पर नहीं समझ आया है ना? बोलिए।
तुमको 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 हेलो तुम बोल रहे हैं तुम लोग में किसको सुना देखो ना चलिए ठीक है उतारिए इसको फिर बोलिएगा ने क्वेश्चन नंबर 6 सब पढ़ो पेज नंबर 225 सब पढ़ो पहले क्या बोला देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है ठीक है ना देखिए 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है उस लड़का की लंबाई कितना है 1.5 मीटर तो दिक्कत यानी कि हम क्या करते हैं पहले ये जमीन है क्या ये जमीन एक लड़का है इसका लंबाई कितना है 1.5 मीटर इस लड़का की लंबाई कितना है 1.5 मीटर आगे देखिए आई जो लड़का है एक टोपी वाले यहाँ देखो पहले उतारो अपने टोपी अब तुमको अलग से करना पड़ेगा देखिए पहले तो ये लड़का जो है ना एक भवन की ओर जा रहा है किसकी ओर भवन में क्या होता है भवन किसको कहते हैं घर आई जो लड़का है ना भवन की ओर जा रहा है किस ओर जा रहा है भवन की ओर तो कितना चला है 30 मीटर चला है मैंने ऐसे जा रहा है ऐसे क्या मीटर चला ऐसे 30 मीटर अब बताइए तो लड़का यहाँ से अब यहाँ आ गया तब बताइए ये जो लड़का की लंबाई है पहले कितना था 1.5 मीटर यहाँ तक आ गया 30 मीटर तक आ गया ना अब बताइए लड़का की लंबाई कितना है बोलिए 1.5 मीटर ना होगा जी हाँ जी यहाँ में इतना ऊंचा है ना जी यहाँ से यहाँ चले आए तो ऊंचाई हमारा चेंज हो गया हाँ ये भले हो सकता है कि इस आदमी में भवन यहाँ से साफ मैंने बहुत अच्छा लग दिखाई देता होगा और नजदीक आने पर मुझे ऐसे कर देखना पड़ेगा है ना वो अलग बात हो गया कैसा कैसा क्वेश्चन का जवाब तुम लोग नहीं बता समझ आता है अब देखिए आगे जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर अलग से उतारे थोड़ा ठीक ठीक है यहाँ पर कोण इतना है ना अब बताइए ये लोग कोण पहले से बढ़ गया कि घट गया घट गया माने ये जो झुकाव ज्यादा है झुका हुआ है कि ये ज्यादा झुका हुआ है ये कि ये झुकाव ज्यादा किसमें है पहले वाला में है कि दूसरा वाला में है तो देखिए यानी कि इसमें कोण क्या है कम है इसमें कोण क्या है देख रहा है यहाँ पर इतना फैला हुआ है और यहाँ पर इतना फैला हुआ है तो कोण क्या हो गया बढ़ गया और इधर आ गया अब बताइए ये फैलाव जो है वो और बढ़ गया घट गया यानी कि जैसे जैसे नजदीक जाएंगे हम लोग जैसे जैसे नजदीक जाएंगे
वैसे वैसे कौन क्या होगा, बढ़ते बढ़ते जाएगा। जाएगा। कौन क्या होगा, बढ़ते जाएगा। अब सुनो, अब ये जो लड़का है यहाँ पे खड़ा है, आई देखेगा ऐसे कि अपना आंखें यहाँ पर नहीं इसका कि पैरा पर है, आंखें तो ऊपर में रहेगा। यहाँ से लेके शिखर का, यहाँ से लेके शिखर का जो उन्नयन कोण बनता है, यानी कि ऐसे उन्नयन कोण 30 डिग्री था। क्या डिग्री था, 30 डिग्री। ये लड़का यहाँ से लेकर के यहाँ आ गया। अब यहाँ पर से जो कोण बन रहा है उन्नयन कोण, अब जो है 30 डिग्री से बढ़ के कितना हो गया, 60 डिग्री। 30 डिग्री से बढ़ करके 60 डिग्री। किसी को दिक्कत कोई दिक्कत है, आगे देखिए। अब क्या बोल रहा है, ध्यान से देखो। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चला है। चलो कोई दिक्कत नहीं, हम सामने स्टेप बना दिए हैं। सुनिए ध्यान से, कोई बड़ा भारी चीज है ना। यहाँ से जो लड़का जो है यहाँ से लेकर के यहाँ तक 30 मीटर जो चला है ना, वास्तव में 30 मीटर नहीं है। हल्ला नहीं करो, ठीक। ये 30 मीटर नहीं है, 30 मीटर ऊंचाई है ना। यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा ये वाला 30 मीटर है। क्या बता रहे थे, ऐसे हमसे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। अब सुनिए, आई जो लड़का यहाँ से लेकर के यहाँ तक कुछ दूरी चला है, तो प्रश्न ये बोल रहा है जो लड़का है यहाँ से जो यहाँ से चल करके यहाँ तक रुका था ना, इसका दूरी कितना है, कितना दूरी तक वो चला। कोई दिक्कत किसी को? ये हो गया ए, ये हो गया बी, और ये हो गया सी, ये हो गया डी, और ये हो गया ई, ये हो गया एफ, और ये हो गया जी। किसी को दिक्कत? ध्यान कम सुनेगा, ठीक। ये जब लड़का 1.5 मीटर ऊंचाई पर है, लड़का की लंबाई कितना है, 1.5 मीटर। ये भी कितना रहेगा, 1.5 मीटर। ये भी कितना रहेगा, 1.5 मीटर रहेगा। कितना रहेगा, 1.5 मीटर। ए लड़की यहाँ देखो, हाथ में चला गया कचरा। उसको दिक्कत ना हो, तुमको दिक्कत ना, यहाँ देखो बोले अगला भले आगे फूट जाए तो मतलब नहीं। यहाँ देखो पहले, फिर देखेंगे कैसे। तुम समझो, हाँ तो अपना लात दीजिएगा। हम काम नहीं देंगे, हमारा जो तेरे तो दूसरा छीन भले लेंगे। ध्यान देखिए, अब सुनो, यहाँ से लेकर के यहाँ कितना मीटर है, 1.5 मीटर। यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना है, 30 मीटर। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना होना चाहिए, बोलिए कौन बोलेगा? 28.5 मीटर। कितना होगा, 28.5 मीटर। नहीं समझा? 28.5 में 1.5 जोड़ दिए, कितना आएगा, 30। तो ये पूरा 30 था ना, काम पूरा चित्र को बना लीजिए अच्छा से, बाकी कर देंगे, टाइम खत्म हो गया। उतार लीजिएगा।